हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर टॉक्स जोन में। साथियों, इस चैनल पर आउटसोर्सिंग नौकरी, संविदा नौकरी और सरकारी नौकरी से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहते हैं, जिससे आप आउटसोर्सिंग भर्तियों को फिल कर सकें, संविदा भर्तियों को फिल कर सकें, सरकारी भर्तियों को फिल कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस की तरफ से चौकीदार पद के लिए आई भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, हाई स्कूल के मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। दोस्तों, ये अरवल ज़िला से भर्ती है। तो दोस्तों देखिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं पोस्ट की बात करूं कि चौकीदार पद के लिए कितने पोस्ट हैं, तो टोटल पोस्ट हैं 223, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 25, अनुसूचित जाति महिला के लिए 14 और अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 53 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 28, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए भी 0 सीटें आरक्षित हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 14 सीटें आरक्षित हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला वर्ग के लिए 8 सीटें आरक्षित है दोस्तों। और अनारक्षित जो सीटें हैं वो है 48 और अनारक्षित महिला के लिए जो सीटें हैं वो है 26। वेतन दोस्तों इसका लेवल 1 का रहेगा। आप मान के चलिए कि 18 से 25 हज़ार रुपये तक की स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये चौकीदार की भर्ती है और ये बिहार पुलिस की तरफ से निकाली गई है ये भर्ती, और अरवल ज़िला में ही आपको नौकरी भी करनी है। दोस्तों आइए देखते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं मैट्रिक अथवा समकक्ष होना चाहिए। 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के मामले में यह शर्त मंजूर नहीं की जाएगी, मतलब महिला अगर साइकिल नहीं चला पाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, हाई स्कूल के मेरिट के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा, चयन होगा। और दोस्तों, अगर कोई 2 विद्यार्थी हैं जिनके परसेंटेज सेम हैं तो जिसकी उम्र अधिक होगी उसे वरीयता दी जाएगी। एज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पुरुष वर्ग के लिए देखिए एज जो काउंट किया जाएगा वो 1/7/2024 से काउंट किया जाएगा और न्यूनतम 18 साल होगा। अधिकतम बात करें तो अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष और अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष हो या महिला उनके लिए 42 वर्ष एज लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है ना, ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और कब तक भरा जाएगा? 20/7/2024 तक। ओके, मतलब 20/7/2024 को शाम के 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि समय के पश्चात आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। 20 तारीख तक स्पीड पोस्ट, डाक पोस्ट के माध्यम से ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। किस एड्रेस पे? यहाँ जो एड्रेस लिखना है वो देख लीजिए, आवेदन पत्र भेजने का पता। ये जो पता है ना, इस पते पर आपको भेजना है फॉर्म फिल करके। अभी ये ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा कहाँ, ये भी हम बताएंगे साथियों आपको। तो ये भेजने का पता है और लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पद नाम अंकित होना चाहिए। तो देखिए साथियों, हम आपको दिखा दे रहे हैं, स्टार्टिंग में ही विज्ञापन संख्या लिखा होता है। देखिए विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिखा है ना, विज्ञापन संख्या, और कौन सा पद है, चौकीदार का पद है। तो ये सारी चीज़ें लिफाफे में अंकित होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जाति में आरक्षण लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी फॉर्म के साथ संलग्न करके भेजना है। और आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चरित्र प्रमाण पत्र जो थाने से बनता है, जो पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा बनता है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो भी आपको बनवाना है। तो किसी भी जनसेवा केंद्र पे जा कर के आप बोल दीजिएगा कि चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाना है, तो आप ऑनलाइन करवा करके उसको भी लगा सकते हैं। आवेदन पत्र अगर अपूर्ण है या त्रुटिपूर्ण है, मतलब उसमें कोई गलती है, तो दोस्तों उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे आपको फोकस करना है वो क्या है, अभ्यर्थी को अरवल ज़िला का निवासी होना अनिवार्य है। मतलब ये कि केवल अरवल ज़िला के निवासी ही इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। साक्ष्य स्वरूप निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। मतलब आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। ये केवल अरवल ज़िला के निवासियों के लिए वैकेंसी है। अन्य ज़िला से जब वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। फ़िलहाल ये केवल अरवल ज़िला के लिए वैकेंसी है। आवेदन पत्र के साथ समर्पित किए गए कोई भी कागजात अगर फर्जी पाएंगे तो आवेदक स्वयं जवाबदेह होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट आप लोग नहीं लगाएंगे। और अगर आप सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक नंबर यहाँ दिया है 12/12/2016 के अनुसार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति है, अगर इनके आप पोता पोती या नाती नतनी हैं तो आपको 2% का आरक्षण मिलेगा। तो इसका भी प्रमाण आपको साथ में लगा करके भेजना है। तो देख लेते हैं कि इस आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या भेजना है। एक तो फॉर्म हो गया, फॉर्म तो रहेगा ही, और लिफाफे के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या और पद का नाम लिख करके तब भेजना है। पता हमने बता दिया है कि किस पते पे आपको फॉर्म को भेजना है। अब इसके साथ में आपको अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जितने भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उसको आप स्वप्रमाणित करके तब भेजिएगा। मतलब उसमें आप अपना सिग्नेचर करके तब भेजिएगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। और पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र बनता है वो भी चाहिए। और पुरुषों के लिए साइकिल चलाने संबंधी स्वघोषणा पत्र चाहिए। मतलब एक सादे कागज़ में लिखिए कि हाँ मैं फला फला इंसान हूँ, मुझे साइकिल चलाना आता है, ये सब पूरा लिख करके एक स्वप्रमाणित, एक स्वप्रमाण पत्र या स्वघोषणा पत्र उसे बोलते हैं, ये आपको साथ में लगाना है कि मेरा नाम फला है, मैं फला गांव से या फला जगह से बिलोंग करता हूँ और मुझे अच्छी तरीके से साइकिल चलाना आता है। ये सारी चीज़ें लिख के उसमें आपको एक ये भी लगाना है। अगर दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी लगाना है। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के नाती नातिन या पोता पोती हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी द्वारा पेंशन पा रहे हैं तो उसका भी आपको प्रमाण लगाना है। ठीक है, तो केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर ये लागू है। और आपको दो रंगीन फ़ोटो जो कि आपने अभी हाल फिलहाल में ही खिंचवाया हो, फोटोग्राफ के पीछे विज्ञापन संख्या, पद का नाम, अपना नाम और पूरा पता लिखिए और आधार कार्ड, इसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। तो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बता दिया है। और इसके लिए दोस्तों कोई शुल्क देय नहीं है, फ्री में इस फॉर्म को आपको भरना है और भेजना है। अब भेजने का जो खर्च लगेगा, आपको स्पीड पोस्ट का जो खर्च लगेगा वही आपको देना है। अब आवेदन पत्र का ये प्रारूप है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि आप इस प्रारूप को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे खुद से और फॉर्म को फिल करके आपको कैसे भेजना है। तो ये प्रारूप है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी लगाना है। देखिए जो फ़ोटो आप भेजेंगे वो तो अलग है, बाकी यहाँ पे भी आपको एक फ़ोटो लगाना है। ओके, कार्यालय उपयोग हेतु, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कार्यालय उपयोग हेतु है। इसी तरीके से और भी ज़िलों से जब भर्ती आएगी तो उसके बारे में हम बताएंगे। विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिखा है, चौकीदार पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो पद नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अपना नाम हिंदी में, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे। यहाँ पे निबंधन संख्या लिखना है, यहाँ पे पिता पति का नाम, माता का नाम, और यहाँ पे जन्म तिथि लिखना है, कितना दिन, कितना महीना, कितना वर्ष, मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पे, हाई स्कूल के आधार पे। और यहाँ पे शब्दों में भी लिखना है आप कितने, आपकी उम्र कितनी हो गई है 1/7/2024 से, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। पुरुष हैं कि महिला उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इस तरीके से आप पूरे फॉर्म को भर के यहाँ पे आप अपना पता लिखना है, आपको पूरा वैवाहिक स्थिति लिखना है, यहाँ पे आपको अपना शैक्षणिक पूरा डाटा देना है। दोस्तों इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पे आना पड़ेगा जिसका नाम है arwal.nic.in। इस वेबसाइट पे आप लोग आइए और जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, आप इसको लिख के सर्च कर दीजिए, आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे।
तो इसको स्क्रॉल करते हुए हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे और नीचे। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन शुरू होता है। अब इसमें आपको एक दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ चौकीदार, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखेगा यहाँ पे, ये एडवर्टाइजमेंट, इसी पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये जो फॉर्म है इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और साथियों जो घोषणा पत्र है उसका निकलवा लीजिए, बस हो गया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।